श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल वाला उपाय हमको कैसे करना है और ये उपाय हम कब तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें, ये उपाय पंडित जी ने बिल्कुल नया नया बताया है और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ गुप्त नवरात्रि के इन दिनों का है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और गुप्त नवरात्रि चलने वाले हैं पूरे 18 फरवरी तक। मतलब जिस दिन रविवार पड़ रहा है तो अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन है। इस उपाय को इन 4 से 5 दिनों में कभी भी कर सकते हो। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि भाई आज के दिन ही करना है, कल के दिन ही करना है, नहीं। इन गुप्त नवरात्रि के 90वें दिन तक, मतलब 9वीं तिथि तक आप ये उपाय कर सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकते। क्योंकि पंडित जी ने विशेष रूप से बोला हुआ है कि जो 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल वाला उपाय है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस माघ माह के गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत करना है। मतलब जब तक गुप्त नवरात्रि चल रहा है, जब तक करना है। तो भाई, बहुत सारे आप लोगों को ये प्रश्न निकल कर आया है कि भाई ये उपाय हमको कैसे करना, से लाल फूल लेना है, कौन से सफेद फूल लेना है। और भाई, उपाय को हमें और अच्छे से समझना है, क्योंकि इस उपाय को करने से दोस्तों आपकी जीवन की सारी दुर्हक और परेशानियां दूर हो रही है, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो रही है। तो बहुत सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे। साथ ही में इस उपाय को आपको इस वीडियो में हम अच्छे से भी यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए कि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इन गुप्त नवरात्रों के अंतर्गत होगा। मतलब जब तक गुप्त नवरात्रि जो रहेंगी, जब तक आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। और क्या इस उपाय को बार बार करने की जरूरत है? इस उपाय को मात्र आप एक बार करोगे तो भी आप लोगों को उपाय का फल मिल जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। तो देखिए, उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस उपाय में हमें 2 पार्थिव लिंग बनाने पड़ रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग हम जब भी बनाते हैं उनका विसर्जन करना पड़ता है। तो भाई, अगर हम इस उपाय को रात्रि के समय या शाम के समय करेंगे तो भाई हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कब करेंगे? इसीलिए आपको इस उपाय को कोशिश करना सुबह के समय से लेकर सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस उपाय कर सकते हो। बाकी दोपहर के 12-1-2 बजे तक भी आप लोग इस उपाय को करोगे तो चलेगा। गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन पर कोशिश करना 10-11 बजे तक ही आप लोग इस उपाय को कर लो। तो भाई, उपाय में क्या करना है वो ध्यान से सुनो। उससे पहले ये भी जान लो कि भाई ये जो उपाय है ये विशेष रूप से अगर घर की माताएं बहनें करेंगी ना तो उनको ज्यादा फल मिलेगा। बच्चे वगैरह ये वाला उपाय ना करें, क्योंकि उनको ये उपाय समझ ही नहीं आएगा और ना ही वो इतने अच्छे से कर पाएंगे। तो कोशिश करें घर की माताएं बहनें ही ये वाला कर सकें। तो उपाय में क्या करना है अब वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहली चीज, इस उपाय का नाम ही क्या है? 9 लाल फूल मतलब 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल मतलब 5 सफेद फूल। तो भाई, 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल वाला उपाय कैसा है वो आप समझिए। देखिए, 9 लाल फूल का मतलब सीधा सा है कि हमें इसमें उपाय में ऐसे फूल चाहिए जो कि लाल हों। कितने चाहिए? 9 लाल फूल चाहिए। तो भाई, लाल कलर के फूल बहुत तरह के होते हैं, आपने देखे भी होंगे। भगवान शिवजी पर भी में हैं। लाल कलर के जो फूल होते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, अलग अलग उनके नाम हो सकते हैं। जिसमें से एक लाल कलर का फूल होता है गुलाब का फूल। गुलाब में भी अलग अलग कलर आते हैं, गुलाबी कलर भी आता है। भाई, इससे भी थोड़ा अलग अलग कलर आते हैं, पर हमें सिर्फ और सिर्फ लाल कलर का फूल ही देखना है। और फूल भी आप लोग ऐसा देखना जो भगवान शिवजी की शिवलिंग पर चढ़ता हो। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। ऐसा लाल फूल सिलेक्ट करना है इस उपाय को करने के लिए जो शिवलिंग पर चढ़ता हो। और सबसे साधारण अगर हम आपको बताएं तो गुलाब का फूल तो चढ़ता ही है और गुलाब का सबसे पहले लोगों के मन में आएगा कि भाई यही लाल कलर का होता है। पर इसके अलावा भी और भी लाल कलर के फूल होते हैं। अगर आपके घर के आसपास लगे हुए हैं तो भाई आप उन फूलों को भी उपयोग में ले सकते हैं। हम उदाहरण के लिए गुलाब के फूल लेंगे क्योंकि वही ज्यादा मात्रा में आप लोग ले सकते हैं। तो भाई, आपको क्या करना है? 9 लाल कलर के जो गुलाब के फूल होते हैं
वो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो तैयार करके रख लेना है। 9 ही लेना है, 9 से कम भी नहीं लेना है, ना 9 से ज्यादा लेना है। 9 लाल फूल चाहिए तो भाई 9 ही चाहिए। उसके बाद में दोस्तों 5 सफेद फूल चाहिए। अब भैया 5 सफेद कौन से होंगे? आप सफेद फूल तो बहुत आसानी से ले सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना जो सफेद फूल ले रहे हो वह सफेद फूल भगवान शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ने चाहिए, मतलब लोग उन्हें चढ़ाते हो शिवलिंग पर वैसे सफेद फूल चाहिए हैं ना जो शिवलिंग पर चढ़ते हो। तो मात्र आपको वैसे सफेद कलर के 5 सफेद फूल चाहिए, सफेद कलर के ही होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। 9 लाल कलर के होने चाहिए, 5 सफेद कलर के होने चाहिए। तो भाई ये 2 तरह के फूल तो आपने तैयार करके रख लिए। इसके साथ में दोस्तों एक दीपक भी यहाँ पर तैयार होगा। वो आप लोग चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, पर जो है आटे का भी ले सकते हैं, पर मिट्टी का लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, पर नहीं है मिट्टी का तो आटे का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इस दीपक के अंदर जो आप बाती रखेंगे वो रखेंगे गोल बाती। कौन सी बाती? गोल बाती। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि जो भी विशेष उपाय होता है ना, मतलब जो है शिव जी के लिए, वो हम हमेशा शुद्ध देसी घी से ही करते हैं। इसलिए हम हमेशा आपसे बोलते हैं शुद्ध का घी थोड़ा सा हमेशा अपने घर में रखा करो, ताकि क्या पता कब काम पड़ जाए, कब कौन सा उपाय करना पड़ जाए हमारी जरूरत के लिए हिसाब से। तो भाई हम शुद्ध देसी गाय के घी को उपयोग कर सकते हैं। बाजार का मिलावटी घी अगर उपयोग में लोगे तो भाई उपाय फिर सही तरीके से काम नहीं करता है। तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को उस दीपक के अंदर डाल लेना है। इस उपाय में दीपक का भी विशेष महत्व है। तो भाई यहाँ पर तो ये हो गई उपाय की हमारे लिए सामग्री। अब इस उपाय को करने का जो स्थान है ये भी दोस्तों बहुत ही अलग है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई इस उपाय को हमें किस जगह पे, तो यहाँ पर हम आपको बताएं पंडित जी ने जो बोला है भाई, ये इस उपाय को करने का जो स्थान है वो है आपके घर के गमले के अंदर। अब गमले में भी एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जिस गमले के अंदर आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो उस गमले के अंदर जो है तुलसी मैया का पौधा नहीं होना चाहिए, तुलसी जी का पौधा नहीं होना चाहिए, तुलसी का पेड़ नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। वो गमला किसी और फूल पौधे का हो सकता है, पर तुलसी मैया का अगर मतलब गमला है वो, तो भाई उस अंदर आप लोगों को ये वाला उपाय नहीं करना है। और कहाँ कहाँ पर हम ये उपाय कर सकते हैं? पहला नंबर तो हो गया आपके घर का गमला जिसमें तुलसी मैया ना हो, उस गमले के अंदर आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। दूसरी जगह है आपके घर का बगीचा। आपके घर में अगर बगीचा है, जो है अच्छा खासा बगीचा है, तो भी वहाँ पर भी आप लोग ये उपाय कर सकते हो। या अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है या फूल वगैरह लगे हुए हैं, तो भी वहाँ पर भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। पर करना कहाँ पे है? अपने ही घर के अंदर करना है, किसी दूसरे के घर में जाकर या बाहर जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय नहीं करना है। इस उपाय को करने की सबसे अच्छी यही है कि घर में ही ये वाला उपाय आप लोगों को करना है। तो भाई करना क्या है? देखो, जहाँ पर भी आप लोग ये उपाय कर रहे हो, गमले के अंदर या बगीचे में या जहाँ पर मिट्टी हो आपके घर में, वहाँ पर जाकर तो करना क्या है? सबसे पहले आपको जिस समय आप लोग ये उपाय कर रहे हो, सुबह के समय, गुप्त नवरात्र के अंतर्गत कभी भी सुबह के समय जब कर रहे हो, तो भाई आप लोग जाना गमले के पास में या जहाँ पर उपाय कर रहे हो, और उसी गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेना। मिट्टी अलग से भी ले सकते हो चाहो तो, जहाँ पर आप उपाय कर रहे हो जिस गमले के अंदर, उस गमले की थोड़ी सी मिट्टी भी ले सकते हो। आप जो थोड़ी सी मिट्टी ले रहे हो, इस थोड़ी सी मिट्टी का पता है क्या करना है? इस थोड़ी सी मिट्टी को आपको 2 शिवलिंग के आकार में बदल देना है। मतलब कि इसी मिट्टी से आपको 2 छोटे छोटे पार्थिव लिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग आपने देखा है, कुछ आपको मेहनत नहीं करना है, मात्र थोड़ी सी मिट्टी लेना है और उसको थोड़ा सा दबाना है और खड़ा कर देना है। वो शिवलिंग आकर अपने आप ले लेगा। बहुत ही आसान है। तो इसी तरीके के 2 शिवलिंग छोटे छोटे से बिल्कुल आप लोगों को उसी गमले के अंदर जो है तैयार करके रख लेना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप लोग रखिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल चिपकाकर नहीं रखना है। तो 2 पार्थिव लिंग का मतलब क्या होता है? जो हम मिट्टी से बनाते हैं, मिट्टी से जो शिवलिंग बनते हैं उन्हें हम पार्थ शिवलिंग कहते हैं या पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। तो भाई 2 आप लोगों को क्या करना है? वो शिवलिंग बनाकर तैयार करके रख लेना है, छोटे छोटे से मिट्टी के ही, जिस गमले की मिट्टी के अंदर कर रहे हो भाई उसी मिट्टी से जो है
आप शिवलिंग बना सकते हो। बगीचे के अंदर कर रहे हो तो वहीं की मिट्टी लेकर 2 शिवलिंग बना सकते हो। अब भाई आपके 2 शिवलिंग बनकर तैयार हो गए हैं। 2 शिवलिंग बनकर जैसे ही तैयार हो जाए तो भाई आप जैसे भगवान शिवजी की पूजन करने के लिए मंदिर जाते हो तो चावल वगैरह सब कुछ लेकर जाते हो, उसी तरीके से आप इस उपाय को करने से पहले भी जो आपने 2 शिवलिंग तैयार किए हैं इनकी भी थोड़ी पूजन अर्चना करना। पूजन अर्चना कैसे करोगे? चंदन वगैरह चावल वगैरह लेकर या थोड़ा सा जल छिड़क कर, ये सब चीजें जो है आप लोगों को इन दोनों शिवलिंगों के लिए करनी है। तो थोड़ा सा चंदन जो है भगवान का तिलक करना है, भगवान को चावल समर्पित करना है, जो अलग से आप लोग अगर फूल लाए हों को बस ऐसे ही आप लोगों को छोटी सी पूजन जो है इन दोनों शिवलिंगों की कर लेनी है। जैसे ही आप लोगों की पूजन हो जाती है उसके बाद में अब आपका मेन उपाय शुरू होता है। देखो जो आपने 9 लाल फूल लिए हैं और 5 सफेद फूल लिए हैं, इनको एक पूजन वाली थाली में या किसी पात्र में रख लेना। एक साथ ही में उसी पात्र के अंदर वो दीपक भी रख लेना जो कि आपने उपाय के लिए तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों अभी आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि भाई जो आपने दीपक तैयार किया है उसको आप जला लो। दीपक को जला के रख लेना, पर अभी रखना नहीं है, मात्र अपनी पूजन वाली थाली के अंदर ही जलाकर रख लेना। पहले हम उपाय करेंगे फिर हम लोग दीपक को रखेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो करना क्या है, आपने दोनों शिवलिंग की पूजन करी। अब दोनों शिवलिंग में से जो पहली वाली शिवलिंग होगी उसको आपको ऐसा मन ही मन सोच लेना है कि भाई ये माता पार्वती जी का स्वरूप है। पहली वाली शिवलिंग को और दूसरी वाली जो शिवलिंग है इसको सोच लेना है कि भाई ये भगवान शिवजी का स्वरूप है। मन ही मन सोच लेना है। हालांकि वो शिवलिंगों में जो है मतलब पूरे शिव जी का परिवार ही विराजित होता है। भाई एक शिवलिंग को आपको माता पार्वती मान लेना है, दूसरी शिवलिंग को आपको भगवान शिवजी मन ही मन स्मरण कर लेना है। तो भाई करना क्या है, सबसे पहले 9 लाल फूल लेकर आए हो ना, उन 9 लाल फूलों को उठा लो। अब भाई ये प्रश्न यहाँ पर निकल कर आया है कि 9 लाल फूल हैं, 5 सफेद फूल हैं, हमें एक एक करके चढ़ाना है या एक साथ चढ़ाना है? तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, ये फूल आपको एक एक करके चढ़ाना है। पंडित जी ने ऐसी कुछ बात नहीं बताई है, बट हम आपको एक अंदाजे से बता रहे हैं कि भाई ये फूल आपको एक एक करके चढ़ाना है। एक साथ चढ़ाओगे तो भी सही से नहीं चढ़ेंगे। तो आपको करना है 9 लाल फूल अपनी ही पूजन वाली थाली में से जिस पात्र में आपने फूल रखे हुए हैं, एक एक फूल 9 लाल फूलों में से एक एक फूल आपको पहली वाली शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ाते जाना है। अब देखो छोटी सी शिवलिंग रहेगी उसके ऊपर तो चढ़ेंगे नहीं, तो भाई आप साइड साइड में जो है 9 फूलों को रखते जाना, एक एक करके शिवजी का नाम लेते हुए। एक एक करके जो है 9 फूलों को आप लोग लाल फूल जो है आपके पहले 9 लाल फूल आप लोग एक एक करके पहले वाले शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, वहीं साइड में आसपास रखते जाना। उसके बाद में दोस्तों अब जो दूसरी वाली शिवलिंग है जिसको आपने शिवजी माना हुआ है, इस शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को जो 5 सफेद फूल आपने लिए हुए हैं, इन 5 सफेद फूलों को एक एक करके शिवलिंग के पास में आपको रखते जाना है। ठीक है, क्या करना है, एक एक करके के पास में रखते जाना है। कितने सफेद फूलों को? 5 सफेद फूलों को। तो भाई आपने 9 लाल फूल पहली वाली शिवलिंग के पास में रख दिए, 5 सफेद फूल दूसरी वाले शिवलिंग के पास में रख दिया। अब आपने जो पहले ही दीपक जला लिया था, इस दीपक को आपको जो है दोनों शिवलिंगों के पास में रख देना या दोनों शिवलिंगों के बीचों बीच थोड़ा दूरी बनाकर रख देना है ताकि भगवान को आंच ना लगे। आप चाहे तो इस दीपक से आरती भी उतार सकते हैं, भगवान की पूजा भी कर सकते हैं ना। तो दीपक जैसे ही आप लोग रख देते हैं, दीपक रखने के बाद आप भगवान से हाथ जोड़कर वहीं के वहीं खड़े होकर ही भगवान से प्रार्थना कर लेना, अपनी वो मनोकामना बोलना जिसके लिए आप ये वाला उपाय किया, या अपनी वो जो है दुरख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोगों ने जो है ये वाला उपाय किया। भगवान से प्रार्थना जैसे ही आप लोगों की हो जाए, बस आपका ये उपाय अभी आधा हो जाता है। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। उपाय पूरा जब होगा जब हम इन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन कर देंगे। तो जब तक ये दीपक जलता है जब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही ये दीपक ठंडा हो जाता है, कुछ समय बाद अपने आप बुझ जाता है। तो भाई उस समय आपको वापस से आना है। आप इस उपाय को करने के लिए ज्यादा टाइम मत लेना। जैसे कि अभी आपने उपाय किया तो 1 घंटे बाद इस उपाय की जो दोनों शिवलिंग है
इनका विसर्जन कर देना। विसर्जन आपको शिवलिंग का भी विसर्जन करना है। जो 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल है उनका भी विसर्जन करना है। साथ ही में जो दीपक है आप उसका चाहे तो उसका भी विसर्जन कर सकते हैं। तो भाई जैसे ही वह दीपक ठंडा हो जाए, दीपक अपने आप बुझ जाए तो भी वापस से आपको इस पूजन वाले मतलब जहां पर आपने उपाय किया है यहां पर आना है और आपने पास में जो है ये दोनों शिवलिंग उठा लेना है। एक एक करके दोनों शिवलिंग आपने उठा लिए। 9 लाल फूल जो चढ़ाए थे वो भी उठा लेना है। 5 सफेद फूल जो चढ़ाए थे वो भी उठा लेना है। और जो दीपक आपने लगाया था चाहो तो आटे का है तो भाई वो भी ले सकते हो। अब क्या करना है आप लोगों को इन सभी, देखो कहाँ पर जाओगे, आपके घर के पास में कोई भी नदी, बावड़ी या तालाब या सरोवर है तो भी वहां पर लेकर जाना है। किसी एक जगह पर जाना है, सब जगह पर नहीं जाना है। नदी है तो नदी के पास जाना, बावड़ी है, तालाब है, सरोवर है तो किसी एक जगह पर चले जाना है जो आपके घर के पास में, और वहां पर जाकर आपको इसका विसर्जन कर देना है। विसर्जन करते हो तो उस समय भी भगवान से अपनी मनोकामना की प्रार्थना जरूर कर लेना है। ठीक है, विसर्जन जैसे ही हो जाता है तो आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है। भाई बहुत सारे लोगों के घर के आसपास ना नदी होगी, ना बावड़ी होगी, ना तालाब होगा, ना सरोवर होगा, तो उनके लिए क्या क्या है, तो भाई उनके लिए ये बात है कि भाई आपके घर जो भी एक अच्छा सा पेड़ हो, बड़ा सा पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे जाकर भी या उस वृक्ष के नीचे जाकर भी आप लोग इन सभी चीजों का, इन सभी उपाय की सामग्री का विसर्जन कर सकते हो और अपने उपाय को पूर्ण कर सकते हो। तो बस यहाँ पर जाकर ये उपाय पूर्ण होता है और ये उपाय आप लोगों को जरूर फल देगा, क्योंकि आपने इस उपाय को इस विशेष रूप से माघ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत किया है। और इस बात का ध्यान रखना है, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ जो भी गुप्त नवरात्रि पड़ती है उन्हीं के अंतर्गत आप लोगों को करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। 18 फरवरी तक आप लोग ये उपाय को कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, इस लोग ध्यान रखना। ये उपाय हमने आपको समझा दिया है। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।